सुनीता विलियम्स की चैलेंजिंग जर्नी हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। तो आज हम कवर करेंगे सुनीता विलियम्स की जर्नी के कुछ की हाइलाइट्स को, उनकी अर्ली लाइफ को, अचीवमेंट्स को और अवार्ड्स को। सुनीता विलियम्स was born on 19 September 1965 in Euclid, US. Before marrying Michael Williams, she was Sunita Pandya. Now let me tell you something about the early life of Sunita Williams. सुनीता विलियम के फादर दीपक पांड्या एक इंडियन अमेरिकन न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। वो महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले थे। वहीं उनकी जो मदर हैं यूरिसलीन पांड्या, वो एक अमेरिकन थी। सुनीता विलियम्स ये 3 सिबलिंग्स हैं जिसके अंदर सुनीता विलियम्स सबसे छोटी हैं। फिलहाल सुनीता विलियम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, पर इसके पहले वो यूएस नेवी ऑफिसर थी। सबसे पहले हम जानते हैं सुनीता विलियम्स की इंस्पायरिंग जर्नी के की हाइलाइट्स को। सुनीता विलियम्स का बचपन नीडम में बीता। उन्हें बचपन से ही कीन इंटरेस्ट था साइंस में, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में और रनिंग में। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली फिजिकल साइंस में 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से। लेटर ऑनवर्ड्स उनने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में। विलियम्स ने अपने बेसिक नेवल करियर को स्टार्ट किया एज अ बेसिक डाइविंग ऑफिसर। लेटर ऑनवर्ड्स वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। उन्होंने अपनी पहली स्पेस फ्लाइट ली दिसंबर 2006 में, जो कि 195 डेज के लिए थी। ये किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट के द्वारा की गई सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट बनी। इसके बाद उन्होंने एक्सपीडिशन 32 और 33 में भी काम किया, जहां पर वो पहली फीमेल कमांडर बनी आईएसएस की। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सर्व किया और एक्सपीडिशन 14 की पार्टिसिपेंट बनी। एक्सपीडिशन 15 में फ़्लाइट इंजीनियर बनी और एक्सपीडिशन 32 में भी फ़्लाइट इंजीनियर बनी। साथ ही साथ एक्सपीडिशन 33 में वो कमांडर बनी। सुनीता विलियम्स एज अ पार्ट ऑफ नासास कमर्शियल क्रू वो ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने फ़्लाइट टेस्ट लिया एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का 2024 में। जो विश्व के चुनिंदा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स हैं, उसमें सुनीता विलियम्स का भी नाम है। सुनीता विलियम्स का अगर हम लोग स्पेस वॉक टाइम देखें तो उन्होंने अभी तक स्पेस वॉक किया है 62 आवर्स और 6 मिनट्स के लिए। ओवरऑल वो 4th पोजीशन पे आती हैं, बट एज अ वुमन वो 1st पोजीशन पे आती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं सुनीता विलियम्स के करियर के बारे में। उन्होंने अपना करियर एज एन एस्ट्रोनॉट स्टार्ट किया जॉनसन स्पेस सेंटर से 1998 में। सुनीता विलियम्स को लॉन्च किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में STS 116 के साथ। सुनीता विलियम्स ऐसी पहली इंसान बनी जिन्होंने मैराथन रन किया स्पेस स्टेशन से 16 अप्रैल 2007 के दिन। सुनीता विलियम्स को लॉन्च किया गया बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से ऑन जुलाई 15, 2012 और वो एक्सपीडिशन 32-33 का पार्ट बनी। जुलाई 2015 में नासा ने सुनीता विलियम्स को वन ऑफ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स फॉर यूएस कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स डिक्लेयर किया। कमर्शियल क्रू व्हीकल्स में ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने बोइंग और स्पेसएक्स के साथ में काम करना स्टार्ट किया। अगस्त 2018 में उन्हें अपना पहला ऑपरेशनल मिशन असाइन किया गया। जून 5, 2024 में स्टारलाइनर को लॉन्च किया गया, जिसमें विलियम्स पायलट बनी और ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के फ्लाइट टेस्ट को फ्लाई करने वाली पहली महिला बनी। ये जो मिशन था ये प्लान किया गया था दैट इट विल टेक 8 डेज, पर स्टारलाइनर सर्विस मॉड्यूल में प्रॉब्लम की वजह से विलियम्स और साथ गए विलमोर को वहां पर 9 महीने से ज़्यादा रुकना पड़ा। 18 मार्च 2025 के दिन दोनों वापस लौटे स्पेसएक्स क्रू 9 से। क्रू 9 को लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में, जिसमें 2 सीट्स वेकेंट रखी गई थी ताकि विलियम्स और विलमोर को वापस लाया जा सके। इस मिशन के पहले विलियम्स टॉप 50 एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में भी नहीं थी, पर अगस्त 24, 2024 के दिन वो टॉप 30 एस्ट्रोनॉट्स में आ गईं और 2025 में स्पेस से वापस आने के बाद वो टॉप 12 में आ गईं। सितंबर 2024 में विलियम्स ने आईएसएस की कमांड ली दूसरी बार उनके करियर में और मार्च 7, 2025 की सेरेमनी के दौरान उन्होंने आईएसएस कमांड को एलेक्सी को हैंडओवर कर दिया। अगर हम विलियम्स की थ्रू आउट स्पेस जर्नी को देखें तो जनवरी 2025 तक विलियम्स ने 9 स्पेस वॉक्स किए हैं, जिसका अगर हम लोग टोटल ड्यूरेशन निकालें तो 62 आवर्स और 6 मिनट्स आता है। और इसी के साथ स्पेस वॉक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वो 4th पोजीशन पे हैं और एज अ वुमन वो 1st पोजीशन पे हैं। अब ज़रा ये जान लेते हैं कि अभी तक विलियम्स को कौन से ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं।
Sunita Williams was awarded by Defense Superior Service Medal, Legion of Merit, Navy Commendation Medal, Navy and Marine Corps Achievement Medal, NASA Spaceflight Medal, Medal for Merit in Space Exploration, Government of Russia 2011, Padma Bhushan, Government of India 2008, Honorary Doctorate, Gujarat Technological University 2013, Sardar Vallabhbhai Patel विश्व प्रतिभा अवार्ड और 2020-24 दिसंबर में सुनीता विलियम्स को इंक्लूड किया गया बीबीसी की टॉप 100 विमेन लिस्ट में। सुनीता विलियम्स का जो ग्लोरीफाइंग करियर है और जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं वो सभी हमारे लिए इंस्पिरेशनल हैं, बट एट द सेम टाइम बीइंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ नॉट ईजी। रिसेंटली जब सुनीता विलियम्स और बच विलमोर वापस आए तो उन्होंने काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया है। ये लोग काफ़ी समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को मसल मास का लॉस हुआ, साथ ही साथ इनकी बोन डेंसिटी भी कम हुई। जब वे वापस लौटे तो उनके लिए चलना, खड़े रहना और बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल था। इसी के साथ में उनको विजन प्रॉब्लम्स भी हुई, डिजीनेस भी हुई और अर्थ की ग्रेविटी के साथ में रीएडजस्ट करने में भी उन्हें प्रॉब्लम हुई। जो मिशन 8 डेज में पूरा हो जाना चाहिए था, उस मिशन ने 9 मंथ्स ले लिए। स्पेस लाइनर में हीलियम गैस लीकेज की वजह से सुनीता विलियम्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सुनीता विलियम्स की सिर्फ जर्नी चैलेंजिंग नहीं थी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस हैं जो कि वो जर्नी से लौटने के बाद भी फेस कर रही हैं। सुनीता विलियम्स की जर्नी एक मिसाल बन गई उनकी डेडिकेशन का, उनकी परसिवरेंस का और जो पैशन वो रखती हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। विलियम्स की लाइफ जर्नी उनको एक रोल मॉडल बनाती है एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए और साइंटिस्ट्स के लिए, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो कि स्टेम फील्ड्स में हैं। उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पैशन से अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं।